नमस्कार दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जो काम वह कर रहा है, जिस कार्य में वह संलग्न है, उसमें उसको अच्छा लाभ मिले और जो आने वाला समय है वह उसके लिए लाभकारी हो। आज हम विचार करेंगे कि यदि आपकी राशि कुंभ है, अर्थात आपका जो नाम है वह गु गे गो सा सी सु से सो और द इन 9 अक्षरों पर है, तो आपकी राशि कुंभ बनती है। तो जो कुंभ का स्वामी है वह शनि कहा गया है। आज हम जानेंगे कि कुंभ राशि में 2024 में कैसा फल रहने वाला है, इन्हें कैसे जो कार्य की उन्नति है अथवा जो अपनी सेहत है वह कैसी रहेगी। दोस्तों, जब हम वर्ष प्रवेश कुंडली का विचार करते हैं तो उस समय जो कुंभ लग्न है उसमें शनि विराजमान है। शनि अपनी मूल त्रिकोण का है, इस कारण वह लग्न भाव में होने से लग्न के लिए लाभकारी कहा गया है। इसमें आपको जो शरीर का सुख है वह भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा, अर्थात जो स्वास्थ्य है वह 2024 में कुंभ राशि वालों का उत्तम रहने वाला है। और लेकिन जो शनि है वह थोड़ा क्रोधित स्वभाव का है, न्याय प्रिय है। यदि आप कोई अन्याय की बात सुनते हैं अथवा करते हैं तो शनि की जो क्रोपी है वह आप पर हो जाती है। इस कारण आपका जो शरीर है वह रोग से युक्त हो जाएगा और जो गुस्सा है वह अधिक आएगा, जिससे मानसिक पीड़ा की भी प्राप्ति होगी। अब इसके बाद जब हम विचार करते हैं दूसरे भाव का, दूसरा भाव धन एवं कुटुंब का कहा गया है। उसमें जो राहु बैठा है वह आपके कुटुंब के प्रेम में कुछ कमी करता है, अर्थात परिवार के साथ कुछ उलझने जो सामने आएंगी। लेकिन जो दूसरे घर का स्वामी है वह गुरु है, आपके धन में वृद्धि करता है। और वर्तमान काल में जब हमने वर्ष प्रवेश कुंडली बनाई है तो उस समय गुरु आपके तीसरे भाव में विराजमान होने से जो आपका साहस है उसको बढ़ाने वाला है। जो मित्र है उनसे भी आपको सुख मिलेगा और भाइयों से भी सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जो गुरु की दृष्टि है वह 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। इस कारण जो जीवन साथी है उससे भी जो प्रेम है वह प्राप्त होगा और जो 7वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर होने से आपके भाग्य की उन्नति में गुरु अच्छी सहायता करेगा। 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर है और इस करके यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें अपने साहस, मित्र का सहयोग और जो भाइयों का सहयोग है उसके कारण अच्छे लाभ के योग बनते हैं। और उसके बाद आता है आपका चौथा भाव सुख का, वाहन का, जायदाद का, भूमि का एवं संपत्ति का कहा गया है। यदि जो इसका स्वामी है वह है शुक्र आपके 10वें भाव में अर्थात केंद्र में विराजमान है, इसलिए आपको इन वस्तुओं की जो संपत्ति है उसका अच्छा लाभ मिलेगा। जो मकान का सुख है, जमीन जायदाद की प्राप्ति है वह होने वाली है। माता को भी अच्छे सुख की प्राप्ति होगी। जो शुक्र से पूर्ण दृष्ट होने के कारण इनके जो गुण है उनमें वृद्धि होगी, अर्थात जो सुख साधन है वह आपको अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगी। बुध की पूर्ण दृष्टि होने से जो विद्या है उसकी उन्नति होगी और जो रहस्य है वह जानने की क्षमता आप में आएगी। और यदि हम 5वें भाव का विचार करें तो 5वें भाव का जो स्वामी है वह बुध है। आपके केंद्र में होने से जब सौम्य ग्रह शुक्र, गुरु अथवा बुध, चंद्रमा ये केंद्र में होते हैं तो आपके लिए अच्छी उन्नति को देने वाले होते हैं। इसलिए जो आपकी विद्या और बुद्धि का विकास है वह आपको अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा। यदि आप कोई परीक्षा देना चाहते हैं अथवा कोई साक्षात्कार इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आपकी बुद्धि अच्छा साथ देगी और अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे। और 5वां भाव आपके जो संतान है उसका भी है। आप विवाहित हैं, जो आपकी संतान है वह आपके कारोबार में आपका अच्छा सहयोग करेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और संतान आज्ञाकारी कही जा सकती है। और इसके बाद आता है छठे भाव का स्वामी चंद्रमा आपको मानसिक पीड़ा दे सकता है क्योंकि वह केंद्र में बैठा है और सूर्य की राशि में है। और इसके बाद जब हम 7वें भाव का विचार करते हैं तो 7वां भाव
आपके जीवन साथी का आता है सप्तमेश लग्नेश का शत्रु होने से कुछ मतभेद देता है। दूसरा, जो लग्नेश शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में है, इसमें जो वैचारिक मतभेद है वह उपस्थित होगा, लेकिन जो चंद्रमा है वह इसको शांत करने वाला है। गुरु की पूर्ण दृष्टि भी आपके पति पत्नी के जो प्रेम को बढ़ाने वाली है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए जो गुरु है वह उसके अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करेगा, लेकिन 1 मई के बाद जब गुरु वृक्ष में चला जाएगा अर्थात केंद्र में आ जाएगा, तो इसकी जो दृष्टि है वह आपके 8वें भाव पर होगी, तो वहां पर यश और मान को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ उलझने आने की संभावना है। उसके बाद हम विचार करते हैं भाग्य भाव का। जब नवमेश 10वें भाव में हो तो राजयोग के अंतर्गत आता है, अर्थात आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा और जो आने वाला समय है उसमें उन्नति की प्राप्ति होगी दोस्तों, क्योंकि वह आपके 10वें भाव में है। इसलिए जो 10वां भाव है उसका स्वामी लाभ भाव में है और इस कारण जो आपका कारोबार है वह अच्छी उन्नति को प्राप्त होगा। नए नए कार्य में जो कार्यरत होंगे, अर्थात आपकी जो प्रवृत्ति है वह लाभ सफलता को प्राप्त करने की है। तो आने वाले यह जो 2024 है इसमें आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और साथ में बुद्ध होने से जो आप किसी के साथ हिस्सेदारी में काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी सरकारी अथवा प्राइवेट नौकरी पर काम करते हैं तो यह 2024 आपके लिए पदोन्नति को लेकर के आ रहा है। उसके बाद विचार आता है आपके लाभ स्थान का। लाभ भाव का स्वामी आपके 3रे भाव में बैठा है, इसलिए जो लाभ है वह भाई बंधुओं की सहायता से अच्छी उन्नति को प्राप्त होगा। और जो 10वें घर का स्वामी लाभ में बैठा है और जीवन साथी आपके 7वें घर का स्वामी भी लाभ में बैठा है, इसलिए भाई बंधु जीवन साथी और आपकी मेहनत के बल पर आप जो कार्य करेंगे उसमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। फिर आता है व्यय, जो 12वें भाव का स्वामी है वह है शनि और लग्न में बैठने के कारण ज्यादा जो खर्च होगा वह आपको अपना शरीर संभालने के लिए खर्च होगा। यात्राएं आपके लिए अच्छी होंगी, जो खर्च है एवं क्लेश है उसमें कुछ कमी आएगी। दोस्तों, यदि हम संक्षेप में कहें तो 2024 कुंभ राशि के लिए उत्तम फल को देने वाला है। इसमें बंधु वर्ग का सहयोग मिलेगा, संपत्ति की प्राप्ति होगी, संतान से लाभ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, उत्तम भाग्य एवं उत्तम कारोबार तथा लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए जो कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए आने वाला जो 2024 है वह आपके लिए अच्छा फल लेकर के आया है। यह जो फलादेश था यह आपके वर्ष प्रवेश कुंडली के आधार पर किया गया है। यदि आप अपना जो फलादेश है विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के जो कुंभ राशि फल 2024 है वह उसमें जान सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को स्पर्श करें। और यदि आप व्यक्तिगत कुछ जानना चाहते हैं तो अपना जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान, जो मेरी वेबसाइट है astrokrishnkumar.life, आप उस पर जाकर के अपना जो विश्लेषण है वह दर्ज करवा सकते हैं। तो आपको आपके प्रश्नों का जो उत्तर है वह प्राप्त होगा। नमस्कार।